ये दस्तावेज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक लेटरहेड पर लिखा गया एक पत्र है, जो 7 जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली से जारी किया गया है। ये पत्र गुजराती भाषा में लिखा गया है। इसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 7 जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली -1। दिनांक 12 अगस्त 1957। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली में रहने वाले वाघरी समाज के भाइयों ने पंचायत के माध्यम से कुछ नैतिक नियम बनाकर वाघरी समाज के भाइयों के मार्गदर्शन के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की है। अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। मुझे आशा है कि आप इस दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाओं सहित हस्ताक्षर UN ढेबर। मुख्य विवरण। लेखक उछंगराय नवलशंकर ढेबर, UN ढेबर, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विषय: दिल्ली के वाघरी समाज द्वारा उनके समुदाय के सामाजिक सुधार और मार्गदर्शन के लिए बनाए गए नियमों और प्रकाशित पुस्तिका की सराहना। ये दस्तावेज भारत के पूर्व रेल मंत्री श्री जगजीवन राम द्वारा 20 मई 1960 को वाघरी सर्वोदय समाज को दिया गया एक शुभकामना संदेश है। यहाँ इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। शुभकामना संदेश। रेल मंत्री, भारत, नई दिल्ली, 20 मई 1960। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि वाघरी सर्वोदय समाज उन वाघरी भाई बहनों को संगठित करने की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहा है जो पूरे देश में बसे हुए हैं। उनका उद्देश्य उनकी सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्थिति में सुधार करना है। वाघरी लोग प्रतिभाशाली होते हैं। यदि उनकी इस प्रतिभा को सही दिशा में लगाया जाए तो वे राष्ट्र के जीवन के लिए एक उपयोगी अंग साबित हो सकते हैं। मैं इस समाज की सफलता की कामना करता हूँ। जगजीवन राम। लेख का सारांश। 1 संदर्भ। ये लेख बताता है कि बाबूजी जगजीवन राम पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से वाघरी समुदाय के उत्थान कार्यों में सहायता कर रहे हैं। 2 फोटो विवरण। तस्वीर में बाबूजी के साथ श्री वसुभाई आचार्य, समाज सुधारक, दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें समाज में ज्ञान का दीपक जलाने वाला बताया गया है। और 3 मुख्य संदेश। संदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि समाज के विकास के लिए एकता और शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। ये छवि मुख्य रूप से वाघरी सर्वोदय समाज के सामाजिक सुधार कार्यों और इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में है। यहाँ सामग्री का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। मुख्य बिंदु। 1 जगजीवन राम का संदेश। शीर्ष पर भारत सरकार के तत्कालीन रेल मंत्री श्री जगजीवन राम का एक पत्र है, दिनांक 20 मई 1960। इसमें उन्होंने वाघरी समुदाय को बुद्धिमान बताया है और समाज सुधार के प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। 2 समाज सुधार कार्य। लेख में बताया गया है कि पिछले 7 वर्षों से मार्गदर्शन में समाज सुधार का कार्य चल रहा है। शुरुआत में ये केवल दिल्ली के वाघरी समुदाय तक सीमित था, लेकिन अब कच्छ से लेकर कलकत्ता तक फैल गया है। 3 प्रमुख व्यक्तित्व। श्री बलवंतराय मेहता, उन्हें भारत में पंचायत राज के प्रणेता के रूप में याद किया गया है। उनके विचारों और आशीर्वाद से इस सामाजिक कार्य को प्रेरणा मिली। पंचायती राज का प्रसार। लेख के अनुसार वाघरी सर्वोदय समाज ने देश के लगभग 520 गांवों में पंचायत का संदेश पहुंचाया है। शिक्षा पर जोर। श्री बलवंतराय मेहता के एक संदेश का उल्लेख है जिसमें उन्होंने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित बनाने पर जोर दिया है। ये दस्तावेज 1960 के दशक के दौरान गुजरात और भारत के अन्य हिस्सों में वाघरी समुदाय के उत्थान और संगठित होने के ऐतिहासिक प्रयासों को दर्शाता है। ये तस्वीर 9 जून 1962 को गुजरात के सुरेंद्रनगर में आयोजित एक सभा के बारे में एक ऐतिहासिक समाचार पत्र लेख को दर्शाती है। 1 मुख्य विषय। वायलट अल्वा को वाघरी सर्वोदय समाज के एक सम्मेलन में बोलते हुए दिखाया गया है। 2 सम्मेलन का विवरण। इस कार्यक्रम में वाघरी समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई और एकता को प्रोत्साहित किया गया। और 3 उपस्थिति। सम्मेलन में समुदाय के लगभग 12,000 सदस्यों ने भाग लिया। अनुवाद। सुरेंद्रनगर, दिनांक 9 जून 62 को वाघरी सर्वोदय समाज के सम्मेलन में श्रीमती वायलट अल्वा भाषण दे रही हैं। अपने भाषण में उन्होंने वाघरी भाइयों की कठिनाइयों को प्रस्तुत किया।
उन्होंने वाघरी भाइयों को संगठित रहने की सलाह दी। सम्मेलन में लगभग 12,000 भाइयों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से संशोधित संविधान के अनुसार आचरण करने का आग्रह किया। ये पृष्ठ संदेश मैसेजेस शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रमुख व्यक्तियों के शुभकामना पत्रों का संकलन है, जो संभवतः किसी पुस्तक की प्रस्तावना के रूप में लिखे गए हैं। इसका संक्षिप्त हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है। प्रमुख अंश। प्रस्तावना। इस पुस्तक के माध्यम से भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले वाघरी सर्वोदय समाज के सिद्धांतों में श्रद्धा रखने वाले लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। इसमें देश के विभिन्न नेताओं और अग्रणियों द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में भेजे गए संदेशों का सरल गुजराती अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। 1. श्री मोरारजी भाई देसाई, पूर्व वित्त मंत्री, भारत सरकार, गुजरात स्थापना दिवस के अवसर पर वाघरी सर्वोदय समाज की प्रमुख श्रीमती विद्याबहन मनुभाई शाह की ओर से मिली शुभकामनाओं के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है और समाज को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। 2. श्री S.K. पाटिल, पूर्व खाद्य एवं कृषि मंत्री, भारत सरकार, गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्रीमती विद्याबहन शाह द्वारा भेजे गए बधाई पत्र के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है और वाघरी सर्वोदय समाज के सभी भाई बहनों को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। 3. हितेंद्र देसाई, पूर्व मंत्री, सचिवालय, अहमदाबाद से लिखे गए इस संदेश में उन्होंने श्रीमती विद्याबहन शाह के स्नेहपूर्ण पत्र के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रार्थना की है कि गुजरात की दस्तावेज गुजराती भाषा में है और इसमें विभिन्न नेताओं और संस्थाओं के संदेश संकलित हैं। चयनित भाग का हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है। हितेंद्र देसाई, कानून, शिक्षा और कृषि मंत्री, सचिवालय, अहमदाबाद। श्रीमती विद्याबहन शाह, आपकी शुभकामनाओं का तार मिला, उसके लिए आभार। आपकी जैसी भावनाओं से गुजरात की जनता की सेवा करने के लिए मुझे शक्ति मिले, यही प्रार्थना है। श्रीमती इंदिरा गांधी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, दिनांक 2/02/59। श्रीमती विद्याबहन की ओर से, वाघरी सर्वोदय समाज की महिला समाज की वाघरी बहनों की ओर से, साथ ही भारत भर की वाघरी बहनों की ओर से, भारत के कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी उठाई है, उसके लिए जो अभिनंदन भेजे गए हैं, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालना एक भागीरथ कार्य है, लेकिन इस भारी बोझ को उठाने में देश के भाई बहन मुझे पूर्ण सहयोग देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सच है कि कांग्रेस पार्टी जितनी अधिक सफल और विकसित होगी, उतनी ही देश की सुख समृद्धि बढ़ेगी। रामानंद शास्त्री, सांसद, लोकसभा, उपाध्यक्ष, वाघरी सर्वोदय समाज। भारत सरकार के मिनिस्टर फॉर वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई श्री के.सी. रेड्डी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके द्वारा भेजे गए अभिनंदन पत्र के लिए आभार मानते हैं और वाघरी भाई बहनों को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि वाघरी सर्वोदय पंचायत के भाइयों ने वाघरी कानून को भारतीय ढंग से बनाकर वाघरी समुदाय के सुधार का बहुत अच्छा प्रयास किया है। आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये चित्र गुजराती भाषा में लिखी गई एक प्रार्थना, प्रेयर और सामाजिक संदेश को दर्शाता है। इसमें वाघरी सर्वोदय समाज के कल्याण और सुधार के लिए ईश्वर से शक्ति और बुद्धि मांगी गई है। इसका मुख्य हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है। प्रार्थना। हे भगवती और हे प्रभु, हमारी गरीब, अज्ञान और पिछड़ी वाघरी जाति के भाइयों को समझ और शक्ति दें। आपकी कृपा के बिना हमारा कुछ भी संभव नहीं है। हे अंतर्यामी, आप हमारा अंतर जानते हैं, हमारी आंतरिक अभिलाषाओं को आपके बिना कौन पूरा कर सकेगा। हे दीनानाथ, हमें ऐसी शक्ति और शुद्ध बुद्धि दें जिससे हम अपनी पिछड़ी जाति को सही मार्ग दिखा सकें। मुख्य संदेश का सारांश। 1. सामाजिक सुधार। लेख में पुरानी कुरीतियों और अंधविश्वासों को छोड़ने की अपील की गई है। 2. एकता का आह्वान। इसमें सौराष्ट्र और झालावाड़ क्षेत्र के भाइयों को एकजुट होने और व्यर्थ के झगड़ों से बचने की सलाह दी गई है। 3. नशे और कुरीतियों का विरोध। संदेश में शराब और अन्य नशीले पदार्थों के कारण होने वाले आर्थिक और सामाजिक नुकसान के प्रति सचेत किया गया है। और 4. नैतिक जीवन। लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समाज का हर व्यक्ति बंधनों से मुक्त होकर एक सच्चा नागरिक जीवन जी सके।
ये संदेश मुख्य रूप से समाज में शिक्षा, जागरूकता और नैतिक सुधार लाने के उद्देश्य से लिखा गया है। ये पाठ गुजराती भाषा में लिखा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है। अनुवाद। तड़तड़ बरसते पानी में कमाई गई लक्ष्मी झगड़ों में लुट रही है और हमारे साहूकार और गरीब वाघड़ी भाइयों के बच्चों के दूध और पेशाब की बोतलें दिखाकर उन्हें जैसे तैसे उनकी जेबें भर रहे हैं और बिना किसी मेहनत के मजे कर रहे हैं और दुनिया में बुद्धिमान कहलाते हैं। साहूकार वाघड़ी उनसे डरते रहते हैं। उनकी कड़ी मेहनत की कमाई उन्हें सुख से खाने नहीं देती। हमें देखना चाहिए कि हमारे देश में हमारे वाघड़ी भाइयों की कैसी कद्र है और कैसी इज्जत है। बाजारों में बुरा भला बोलते होंगे और चाय की होटलों में टूटे हुए चाय के प्यालों में चाय पीते होंगे और औरतें तथा वाघड़ी भाई चौराहों पर जोर जोर से झगड़े की बातों के थप्पड़ मारते होंगे और झगड़े में धूल और कंकड़ उछालते होंगे। उसमें बुरा भला बोले तो बाजार में आने जाने वाले लोग उन्हें देखते और सुनते हैं, इसलिए हमारे समाज को बहुत पिछड़ा मानते हैं। इस तरह हमारी कद्र और कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जब तक हमारे नियम और मापदंड नहीं होंगे, तब तक हमारा आंतरिक सुधार नहीं हो सकेगा। जाति सुधार कार्यकर्ताओं से विनती। जाति और समाज सुधार के कार्यकर्ता भाई अपनी मान बढ़ाई और महानता के नाम पर काम करते हैं। वह कार्यकर्ता व्यक्ति कभी आगे नहीं आ सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी महानता के लिए कार्यकर्ता के रूप में नाम लिखवाकर घर बैठा रहता है, उसे देश या समाज की कोई परवाह नहीं होती। सेवा के कार्य में किसी भी प्रकार के लाभ की दृष्टि से कार्य नहीं किया जा सकता। कार्य तो त्याग मांगता है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के स्वार्थ की आशा रखे बिना समाज या देश की सेवा करता है, वही व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में आगे आ सकता है। जो परमार्थ के कार्य में अपना पवित्र योगदान देता है, वह जाति, समाज और देश की उन्नति के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर अपना सर्वस्व लुटा देता है। समाज की सच्ची सेवा में अपना जीवन होम देता है और अंत में समाज और देश की उन्नति के लिए अपने देह का बलिदान देने को तैयार रहता है, वही समाज में अमर कहलाएगा। इस कार्य में मैंने किसी भी प्रकार के स्वार्थ के बिना शामिल होने का निश्चय किया था। इस प्रकार कार्यकर्ता झूठा और मिथ्याभिमानी गर्व करता है, वह देश या समाज का कोई कल्याण नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें अहंकार की वृत्ति जागती है। इसलिए ईश्वर उस कार्यकर्ता को सफलता नहीं देता। इसलिए स्वार्थ का त्याग कर निस्वार्थ भाव से जाति सेवा के कार्य में लगना चाहिए और समाज सेवा करते समय यदि कोई आपत्ति आए तो उसका जोर से सामना करना चाहिए। किसी भी प्रकार का संकट आने पर उससे घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार समाज के कार्यकर्ता संगठित होकर भेदभाव छोड़कर तन, मन, धन से समाज सेवा के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर जुट जाएंगे, तो कुछ ही दिनों में समाज का उज्जवल भविष्य देखा जाएगा। पुराने रूढ़िवादी रीति रिवाजों और झगड़ों कलेशों की कीचड़ में फंसी हमारे वाघड़ी भाइयों की जो दुर्दशा देखी जा रही है, उससे मुक्ति मिलेगी। दी गई गुजराती इमेज का मुख्य अंशों में हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है। मुख्य विषय: जाति और समाज सुधारकों से विनती। इमेज का मुख्य संदेश समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा पर केंद्रित है। 1. समाज सुधारकों के लिए संदेश। लेखक जाति और समाज सुधार के कार्यकर्ताओं से विनती करता है कि वे झूठी शान और बड़प्पन के लिए कार्य न करें। 2. सच्ची सेवा की परिभाषा। जो व्यक्ति स्वयं के लाभ की इच्छा रखे बिना समाज या देश की सेवा करता है, वही सच्चा कार्यकर्ता कहलाने योग्य है। सच्ची सेवा का अर्थ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग कर समाज की उन्नति के लिए खुद को समर्पित करना है। 3. चुनौतियां और संकल्प। सेवा के मार्ग में यदि कोई संकट या बाधा आए, तो उससे डरकर पीछे हटने के बजाय हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। और 4. सुधार की आवश्यकता। समाज में व्याप्त भेदभाव को छोड़कर मन, वचन और धन से सेवा करने पर ही समाज का भविष्य उज्जवल होगा। पुरानी कुरीतियों और झगड़ों के कारण होने वाली दुर्दशा को सुधारना आवश्यक है। संक्षिप्त अनुवाद सारांश। ये लेख मुख्य रूप से वाघड़ी समाज के संदर्भ में लिखा गया है, जिसमें संघर्षों और आपसी झगड़ों के कारण हो रहे आर्थिक और सामाजिक नुकसान की चर्चा की गई है। लेखक समाज सुधारकों से अपील करता है कि वे अहंकार का त्याग कर एकता और निस्वार्थ भाव से समाज की उन्नति के लिए कार्य करें।